दोस्तों, एक बार की बात है। एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज़ के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता था और दिन भर यही सोचता कि मेरे जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह दिन भर देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए चिंताओं से परेशान होकर लोग महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं और वापस लौटते समय वे लोग बिल्कुल खुश नज़र आते थे। वह भिखारी समझ नहीं पा रहा था कि महात्मा बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते हैं कि वे बेहद खुश हो जाते हैं। वापस लौटते समय उन लोगों के हाथ में न तो हीरे मोती होते और न ही पैसे होते थे। फिर भी ऐसा क्या होता था कि वे लोग बुद्ध के पास लौटते समय इतना खुश हो जाते थे। यह सब सोचकर वह भिखारी भी फैसला लेता है कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ ऐसा क्या होता है कि दुखी लोग भी उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। जहाँ पर बुद्ध मौजूद थे वहाँ पर बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, तो वह भिखारी भी कतार में खड़ा हो गया। कतार में खड़ा होकर वह अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। इतने में देखते ही देखते उसकी बारी भी आ गई और उसने बुद्ध से कहा कि महात्मा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताएं कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर बना सकूं। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा कि तुम गरीब नहीं हो। तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया है, ना ही तुमने कभी भी किसी को दान दिया है और ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया है। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक इच्छा जाग उठी। अपनी इच्छा को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और लोगों की कैसे सहायता कर सकता हूँ। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहते हैं और फिर उससे कहते हैं, तुम्हारे पास हाथ है जिसे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह भी है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों को प्रेरित कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से ही किया जाए। हम चाहे तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। भगवान ने अगर किसी को एक पूर्ण अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। बुद्ध की यह सब बातें सुन लेने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और उसका मन संतुष्ट हो जाता है। दोस्तों, हम हर समय यह सोचने में बर्बाद करते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम गरीब हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि हमारा असली धन तो हमारा शरीर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।